गूगल दफ्तर पहुंचे पीएम मोदी, हुआ शानदार स्वागत। सुंदर पिचाई ने की मोदी की अगवानी। फेसबुक हेडक्वार्टर में पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। मोदी ने कहा, सोशल मीडिया एक्सप्रेशन की बड़ी शक्ति है, इसकी वजह से डिप्लोमेसी में भी हुआ है बदलाव। सवाल जवाब के सेशन में माता पिता पर पूछे गए सवाल से भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, हर किसी की जिंदगी में मां का होता है अहम स्थान। मार्क जुकरबर्ग ने पूछा था सवाल। हमेशा कैजुअल नजर आने वाले जुकरबर्ग ने पीएम मोदी के सम्मान में अपनाया ड्रेस कोड। कोट टाई पहनकर नजर आए फेसबुक के सीईओ। कर्मचारियों ने भी पहने शालीन पोशाक। पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया पर सियासत हुई तेज। मनीष तिवारी ने कहा, पूर्व पीएम राजीव गांधी ने रखी थी नींव। केजरीवाल ने पीएम के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल। कहा, मेक इन इंडिया नहीं, पहले करे मेक इंडिया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, इंडिया की चिंता छोड़, दिल्ली को बनाए पहले डेंगू फ्री। बिहार में फिर सामने आए बेटिकट बवाली। रघुनाथपुर में बीजेपी विधायक विक्रम कुंवर ने पार्टी पर लगाया 2 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप। लालू के बाद मांझी ने अब लापा नक्सल राह। कहा, मैं भी हूं नक्सली। जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से होगा वेतन आयोग। वेतन और भत्तों के लिए बनेगा 3 सदस्यीय आयोग। केंद्र सरकार ने की पेशकश। भागे भागे फिर रहे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती। 100 पुलिस वालों के डर से बदल रहे भेष और ठिकाना। गुजरात के बीजेपी सांसद ने गणपति उत्सव में उड़ाए नोट। कहा, ये परंपरा है पुरानी। नहीं रहे मणिपुर के गवर्नर सैयद अहमद। मुंबई के लीलावती अस्पताल मिली अंतिम सांस। और पीएसएलवी C-30 का आज होगा प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से किया जाएगा प्रक्षेपण। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं सुषमा पांडे। और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी दौरे की, प्रधानमंत्री की। जी हां, अमेरिकी यात्रा पर गए पीएम मोदी रविवार को फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पीएम मोदी का स्वागत फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया। और प्रधानमंत्री ने यहां पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी हिस्सा लिया और पूछे गए सवालों का अपने अंदाज में जवाब भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया से 2 देशों के बीच काफी नजदीकियां आती हैं, 2 देशों के लोग जुड़ते हैं। पूरी दुनिया को एक परिवार बनाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। सोशल मीडिया शक्ति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इस सोशल मीडिया की वजह से डिप्लोमेसी बदलने लगी है। और वहीं सवाल जवाब के सत्र में एक मौका ऐसा भी आया जब पीएम मोदी भावुक हो गए। मार्क जुकरबर्ग ने जब माता पिता से संबंधित सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री का गला भर आया। उन्होंने कहा कि हर किसी की जिंदगी में मां का अहम स्थान होता है। हेडक्वार्टर से जाते वक्त मोदी ने फेसबुक वॉल पर वंदे मातरम, सत्यमेव जयते और अहिंसा परमो धर्मः का संदेश भी लिखा। Thank you to everyone here in Hacker Square and in our community. और आइए अब वो पल आपको दिखाते हैं जब पीएम मोदी भावुक हो गए। बर्तन साफ करना, We used to clean the dishes, fill water. मजदूरी करना, Do hard chores. आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने So you can imagine what a mother had to do, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए what a mother had to do to raise her children. कितना कष्ट होता है। What she must have gone. तो फेसबुक हेडक्वार्टर जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लोगों में भी काफी उत्साह था। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। का नाता
ऐसा हो भी सकता है, वो शायद मार्क ने आज न बताया होता तो दुनिया को पता नहीं चलता। आपने सवाल पूछा कि लोग भारत के पास बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब आप भारत आए, आप किसी टेंपल में गए बड़ी आशा भरी नजर से, और देखिए आप कहां से कहां पहुंच गए। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है, और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो। सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था। कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज़पेपर आता था तब पता चलता था यार वहां कहीं हुआ है। आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ऐसा हुआ है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं कि आज विश्व के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है भारत। और चलिए अब बात करते हैं कैलिफोर्निया में आयोजित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के, जिस पर देश में नेता सवाल उठाने लगे हैं, जिस पर एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए थी, उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। किस तरह से सियासत हो रही है देश में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। I have met many of you in Delhi and in New York and on Facebook, Twitter, Instagram. These are the new neighborhoods of our new world. अपनी बातों और भाषणों से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज कैलिफोर्निया के सैन होजे में दिखा। The status that now matters is not whether you are awake or asleep, but whether you are online or offline. पीएम मोदी बोलते गए और डिजिटल डिनर कार्यक्रम में आए टेक्नोलॉजी कंपनियों के दिग्गज ध्यान से पीएम की बातें सुनते गए। If Facebook were a country, it would be the third most populous one and the most connected. मोदी अमेरिका में लोगों का दिल जीतने में लगे हैं और यहाँ भारत में उनकी आलोचना शुरू हो गई है। विरोधी उन पर तंज कसने लगे हैं। देखिए, अगर भारत में संचार क्रांति हुई है तो उसका श्रेय श्री राजीव गांधी को जाना चाहिए, जिन्होंने 1985 में कंप्यूटर की बात की, जिन्होंने संचार क्रांति की बात की और इसकी नींव रखी। सवाल ये है कि उनके दौरे के बाद कितना वो वहां से सहयोग ले पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ दौरा करके और उनसे मिलकर बात वहीं अगर समाप्त हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो उसका भारत को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। उनका दौरा जरूर चल रहा है लेकिन लाभ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। विरोधियों ने पीएम पर तीर चलाया तो उनकी पार्टी के भी लोग चुप नहीं रहे और विरोधियों पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस के नेता वो नेहरू गांधी के चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं
उनको ये भी भूल जाते हैं कि राजीव गांधी जी का जो पीरियड था उसको सबसे ज्यादा याद रखा जाता है बोफोर्स के नाम से, तो उसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। मगर देश आगे बढ़ रहा है, देश कांग्रेस और गांधी नेहरू फैमिली के अलावा बढ़ना चाहता है। देश जो बढ़ना चाहता है वो डिजिटल पुश जो इंडिया के लिए आवश्यक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं यूएस में, उसके साथ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि भारत में कुछ भी हो उस पर सियासत जरूर होती है और एक बार फिर पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो डिजिटल इंडिया पर तो सियासत हो ही रही है, लेकिन मेक इन इंडिया नारे पर भी हमले किए जा रहे हैं। और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर हमला बोला है और कहा है कि मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया पर ध्यान देना होगा। जो हम लोग कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मुझे लगता है कि पहले हम मेक इंडिया करें, हम पहले देश को बनाएं। अगर हम देश को बना लेंगे तो मेक इन इंडिया तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करें और इस देश के लोग तैयार हो जाएं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पे लाइन लगा। तो मेक इन इंडिया पर सियासत हो रही है। सियासत तो बिहार में भी जोरों पर हो रही है क्योंकि चुनाव करीब हैं और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ वैसे चुनाव प्रचार भी तेज हो गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र में प्रचार किया और दावा किया कि लाल कृष्ण आडवाणी का रथ उन्होंने रोका था, मोदी का रथ भी वही रोकेंगे। साथ ही लालू प्रसाद ने दलितों और पिछड़ों से एक होने की अपील भी की। नीतीश कुमार भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने रविवार को भागलपुर और खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसे। नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को मौका परस्त गठबंधन बताया और पैकेज के मसले पर भी केंद्र सरकार को जमकर कोसा। तो बिहार में चुनावी बयार बह रही है। इस मौसम में जिसे टिकट मिला है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन जिसे टिकट नहीं मिला है वो तरह तरह के आरोप लगा रहा है। मैं जब पटना से दिल्ली गया, मुझसे नेताओं ने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपका टिकट क्लियर है, आप जाइए। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया। 2 करोड़ रुपया में बिहार के कुछ नेताओं के साथ साथ दिल्ली के कुछ नेताओं ने लिया। तो कारण नाथ मोहि मारा, मैं बैरी अपराधी है प्यारा। हमने आखिर कौन सा गुनाह किया? ये दर्द है या गुस्सा, कसक है या जनता के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा, जो भी हो सियासत समझने वाले अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शनिवार को आरके सिंह ने जो बम फोड़ा था उसी सिलसिले को रघुनाथपुर के विधायक विक्रम कुंवर ने आगे बढ़ा दिया। मुझे जो जानकारी मिली है और क्षेत्र में जो चर्चा है, 2 करोड़ रुपया में बिहार के कुछ नेताओं के साथ साथ दिल्ली के कुछ नेताओं ने लिया। मेरे सर्वे रिपोर्ट को पलट दिया गया और मुझसे ज्यादा उसको दिखा करके उसको दे दिया गया अपराधी को। विक्रम ने मीडिया के सामने आकर पार्टी के खिलाफ बोलने की जो वीरता दिखाई, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि टिकट कटने के इतने दिनों बाद तक वो क्यों चुप रहे? आरके सिंह के बयान के बाद ही विक्रम की नींद क्यों खुली? वो कौन नेता है जो मोदी की तारीफ करने पर उन्हें रोकते थे? विक्रम गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्यों लगे हैं? क्यों बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में बयान दे रहे हैं? कहीं ये सब विपक्ष के इशारे पर तो नहीं कर रहे? बिहार में बेटिकट बवाली की फहरिस्त काफी लंबी है। पासवान और मांझी के दामाद के बाद अब विक्रम कुंवर ने बवाल मचाया है। इंतजार कीजिए, अभी ऐसे बवाल और देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
पहले मीठा मीठा फिर तीता तीता। जब चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो सब कुछ तीता हो जाता है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो खुद को चर्चा में रखने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी भी करते हैं। बिहार में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अपने आप को चर्चा में बनाए रखने और वोटरों को लुभाने के लिए नेता कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पहले लालू प्रसाद और अब जीतन राम मांझी ने खुद के नक्सली होने का ऐलान किया है। बिहार में अब नक्सली राग, मांझी का नक्सली फॉर्मूला। हाँ, नक्सली हूं मैं। जी हाँ, यही वो बयान है जिससे हम पार्टी सुप्रीमो मांझी विवादों में है। पहले इमामगंज में एक सभा में नक्सली होने का ऐलान किया और फिर उस बयान पर कायम रहने का भी ऐलान कर दिया। अगर सरकार फेल हो जाती है, समाज फेल हो जाती है, तो अगर वो कुछ करता है तो हम उसके बारे में बुरा नहीं मानते हैं। अगर ऐसा हो तो सबसे बड़ा नक्सली हम है। अपने बयान पर आप एकदम मौजूद हैं। जीतन राम मांझी का फॉर्मूला गजब है। वैसे मांझी अकेले नहीं है जो नया फॉर्मूला बनाते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी खुद के नक्सली होने का फॉर्मूला दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले एक टीवी शो में कहा था, हम जन्मजात नक्सलाइट हैं, लेकिन हिंसा वाला नहीं, अहिंसा वाला। इन बयानों से साफ है कि विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में अपनी जीत पक्की करने के लिए नेताओं ने सभी दांव पेच अपनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों से इन्हें फायदा मिलता है या फिर होता है इनका नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केरल के कोल्लम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में बीजेपी कांग्रेस मुक्त शासन के लिए लड़ती है, जबकि केरल में बीजेपी कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुक्त शासन के लिए लड़ेगी। सब जगह तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ते हैं, मगर केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुक्त केरल बनाने के लिए हमारी लड़ाई। और चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ भारती की, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को छका कर रख दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सोमनाथ गायब हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के 100 जवान उनकी तलाश में है, लेकिन बार बार ठिकाना और भेष बदलकर सोमनाथ ने सबको चकमा दे दिया है। 100 पुलिस वालों को सोमनाथ की तलाश, ठिकाना बदल लिया हुलिया। सिख या साधु, किस भेष में सोमनाथ? सोमनाथ भारती गायब है और दिल्ली पुलिस के 100 जवान उनकी तलाश में मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सोमनाथ भारती पुलिस से बचने के लिए बार बार हुलिया बदल रहे हैं। पुलिस को मुखबिरों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक सोमनाथ कभी सिख बन रहे हैं तो कभी साधु बनकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सोमनाथ भारती के कई स्केच भी बनाए हैं। इसके बावजूद सोमनाथ भारती का कोई सुराग नहीं मिला है। भेष बदलने के साथ साथ सोमनाथ कई बार अपना ठिकाना भी बदल चुके हैं। पुलिस के मुताबिक सोमनाथ ने पहले यूपी के मथुरा और आगरा को अपना ठिकाना बनाया था। 25 सितंबर को सोमनाथ की लास्ट लोकेशन यूपी के मेरठ के पास ट्रेस हुई थी। अब खबर है कि सोमनाथ हरियाणा के मानेसर या नारनौल में भी छिपे हो सकते हैं। सोमनाथ पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने उनके कई दोस्त और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। उनका मोबाइल फोन भी ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन खबर है कि सोमनाथ ने गुरुवार से अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं किया है। सोमनाथ के खिलाफ 9 सितंबर को उनकी पत्नी लिपिका ने दोबारा घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई थी और तभी से सोमनाथ लापता हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो मुश्किल बढ़ती जा रही है, भागे भागे फिर रहे हैं सोमनाथ भारती, लेकिन मुश्किल तो शोधों की भी बढ़ गई, क्योंकि गुड़गांव पुलिस ने ऑपरेशन चलाया है। गुड़गांव में शनिवार की रात मनचलों पर भारी पड़ गई। पुलिस ने ऐसा रंग दिखाया कि लड़कियों से छेड़खानी करने वाले और उन पर फब्तियां कसने वाले रोमियो दुम दबाकर भागते दिखाई दिए। मनचलों की आई शामत, ऑपरेशन रोमियो से मचा हड़कंप। ये नजारा साइबर सिटी गुड़गांव के एमजी रोड का है, जहां पुलिस उन मनचलों पर कहर बनकर टूटी जो यहां से गुजरने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे और उन पर फब्तियां कस रहे थे।
रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक पुलिस ने यहां मौजूद मंजिलों की जमकर खबर ली। 68 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। यही नहीं, इस दौरान पुलिस ने उन 18 लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया जो शराब के नशे में मारपीट कर रही थी। पिछले काफी दिनों से एमजी रोड पे बहुत शिकायतें मिल रही थी। कभी यहाँ पे ड्रिंक करके लोगों की आपस में लड़ाई झगड़े की शिकायतें थी, बहुत बार यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की भी शिकायतें थी। जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं सब पे जाते हैं और जो लोग ईव टीजिंग जैसी घटनाएं में इन्वॉल्व होते हैं उनको मौके पे ही पकड़ा जाता है। एमजी रोड डीलक के पास अक्सर शराब पीकर हंगामा करने और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसरो पीएसएलवी C-30 का प्रक्षेपण आज 10 बजे करेगा। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस पोर्ट से होगा। पीएसएलवी C-30 का काउंटडाउन शनिवार को ही शुरू हो गया था। पीएसएलवी C-30 के जरिए एस्ट्रोसेट सैटेलाइट को भेजा जाएगा और इस उपग्रह के जरिए आकाशीय वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा। एस्ट्रोसेट सैटेलाइट यूनिवर्स के बारे में कई जानकारियां भी हासिल करेगा। आपको बता दें कि इसरो सोमवार को भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में 50 साल पूरा कर लेगा। तो आज 10 बजे पीएसएलवी C-30 का प्रक्षेपण होगा और इसके साथ ही एक नई उपलब्धि इसरो के खाते में आ जाएगी। स्पेस पोर्ट से इसका प्रक्षेपण होगा और इसके जरिए एस्ट्रोसेट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, जो तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेगा। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पल होगा, जिसका काउंटडाउन शनिवार को ही शुरू हो गया था और आज 10 बजे एक बार फिर से इसका प्रक्षेपण जब होगा तब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो इसरो पीएसएलवी C-30 का प्रक्षेपण आज 10 बजे होगा। और चलिए अब बात करते हैं आस्था की, भक्ति की। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया, ये भक्ति नारा हर तरफ सुनाई दिया। पूरा देश इससे गूंजता रहा। विघ्न हरता, दुख हरता गजानन को रविवार को विसर्जित किया गया। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव का समापन हो गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 शहरों से गजानन के विसर्जन की तस्वीरें देख रहे हैं। मुंबई में भगवान गणपति के विसर्जन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जबलपुर में भी धूमधाम से गजानन का विसर्जन किया गया और साथ ही गणपति से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना भी की गई। दिल्ली में भी यमुना नदी में भक्तों ने गणपति को विदाई दी, जबकि नागपुर में भी भक्तों ने विघ्नहर्ता गणपति को विसर्जित किया। तो भारी हृदय से, नम आंखों से गणपति को विदाई दी गई, क्योंकि इतने दिनों तक गणपति जब घर में विराजे थे तो पूजा अर्चना का सिलसिला था। और जैसे ही कोई अतिथि जब घर से जाता है तो एक दिल में एक खेद भी होता है, दुख भी होता है उसके जाने पर, और एक खुशी भी होती है कि अब जल्द एक बार फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि यही दस्तूर है जिंदगी का। जब कोई मिलता है तो बिछड़ता भी है, इस आस से कि जल्द ही उससे मुलाकात होगी। और यही आस लिए आज भक्त गणपति के विसर्जन में पहुंचे, नाच गाकर खुशियों के साथ। लेकिन मन में थोड़ा सा दुख भी था। गणपति को विदाई दी और ये कहा कि बप्पा अपनी कृपा साल भर हम पर रखना और जल्द ही वापस लौट कर आना। तो आस्था, विश्वास, प्रेम की 4 तस्वीरें मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जबलपुर, समूचा भारत आज गणपति बप्पा मोरया के नारे से गूंजता रहा। अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से हर किसी ने गणपति को विदाई दी। तो काफी उत्साहित थे भक्त, तो थोड़े द्रवित भी थे, दुखी भी थे, क्योंकि भाव था प्रेम का। क्योंकि जब अपना कोई अपने से जुदा होता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन ये विश्वास जरूर होता है कि जल्द ही वो आएगा। और ऊपर से गणपति तो भगवान है। यही कामना की गई कि आप भले यहाँ पर हमारे पास नहीं मौजूद हो भौतिक आधार पर, फिजिकली, लेकिन आपकी साया, आपका प्रेम, आपका आशीष हमेशा हम पर बना रहे।
और चलिए वक्त अब तिरछी नजर का, तिरछी नजर क्या कह रही है वो देख लेते हैं।